कश्मीर का इशू साइड पे रखना चाहिए, हमें पानी का इशू साइड पे रखना चाहिए, हमें पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनल ग्रजेस को साइड पे जब तक नहीं ना रखेंगे, ना हम ग्रो कर सकते हैं और ना हमारी आपस में दोनों मुल्कों की बन सकती है। वाले टाइम में भारत को सुपर पावर बनता देख रहे हैं आप? बिल्कुल, वो काम कर रहे हैं उस पर। इस चीज़ को बिल्कुल हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो काम नहीं कर रहे, हम काम नहीं कर रहे, लेकिन वो काम कर रहे हैं। हम इस टाइम जो है वो सीट के पीछे पड़े हुए हैं और जलसों जुलूसों के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी हर चीज़ को जो है वो बेहतर कर रहे हैं डे बाय डे। पाकिस्तान को भी किसी नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कि नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड लीडर और नाइस लीडर। लेकिन आप देखें तो इस टाइम भारत की जितनी भी हिस्ट्री रही है, नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में रिकॉर्ड ब्रेक मतलब उन्होंने किया डेवलपमेंट। ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज पोजीशन एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो बहुत अच्छा कर रहा है अपने पोजीशन पे, बट एज अ पर्सनल और एज अ पर्सनैलिटी वाइज जो उसके एक्ट्स हैं, कई उसके एक्ट्स इस तरह के हैं जो जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है। बट सर क्या वजह है कि जिसे हम ज़ीरो मान रहे हैं, जिसे हम मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के लिए वो हीरो है? नहीं, हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए, इस चीज़ को तो डिनाई करना ही नहीं चाहिए कि इंडिया इज़ नॉट ग्रोइंग। इंडिया हमसे बहुत आगे है और मैं हमेशा इस चीज़ को उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो इंडिया को और किसी भी कंट्री को ग्रोथ में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए, हमें भी ग्रोथ की ज़रूरत है। अब इधर ही बैठे बैठे और कुछ भी नहीं होना। क्वेश्चन ये है, बेसिकली अमेरिका का एक इदारा है नासा स्पेस प्रोग्राम का, वो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो सी है, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, उनके साथ मिलके एक मिशन मतलब जो है वो करने जा रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कैसा आपको लगता है कि अब अमेरिका का जो स्पेस प्रोग्राम है वो भारत के साथ मिलके अब काम करेगा स्पेस के अंदर? अच्छा देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर तो हम उसको इकनॉमिकली और कंट्री वाइज देखते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कि वो आपस में जॉइंट एक वेंचर इस तरह का स्टार्ट कर रहे हैं जिससे वो उससे इंडिया को भी फ़ायदा है और उससे ऑब्वियसली यूएस को भी फ़ायदा है। तो मेरे पर्सनली मेरा परसेप्शन या मेरा ओपिनियन ये है कि ये अच्छा है दोनों मुल्कों के लिए। सर आपको पता है पाकिस्तान में भी एक इदारा स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड है, कुछ उसका आइडिया हो आपको कि किस नाम से? नहीं, मुझे उसका ऐसा जितना आप आइडिया। अंदाज़ा करें कि हम इस टाइम कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में स्टैंड कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से भी पूछूं तो ज़्यादातर लोगों को नहीं नॉलेज इसका। सुपार्को नाम का एक इदारा है, हम तकरीबन 1 से 2 सैटेलाइट अब तक लॉन्च कर चुके हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। जबकि हम नेबर कंट्री की बात करें तो 350 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पे जो है वो मतलब लॉन्च कर चुके हैं और अब ब्राज़ील जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। सर क्या वजह है कि प्रायोरिटीज़ का इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ गया? सर देखें, पहली तो बात ये है कि इस मुल्क में अभी तक जो भी हुक्मरान है, हुएवर कोई भी है, वो आप भुट्टो से ले लें या उसके बाद जितने भी अभी तक आए हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनमें से कोई भी अभी तक सिंसेयर है पाकिस्तान के लिए उस तरह जिस तरह एक मुल्क के हुक्मरान को या लीडर को सिंसेयर होना चाहिए। ठीक है, हर बंदा सीट के पीछे भाग रहा है। ठीक है, इकॉनमी आप देखें इस मुल्क की, इन्फ्लेमेशन देखें, चाइना हमसे और सॉरी इंडिया हमसे बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इकॉनमी सेट की हुई है, चाहे वो थर्ड क्लास कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है या एशियन में हमारे साथ ही है, लेकिन एज अ नाइस गेस्चर हमें उनसे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, कुछ उनके ओपिनियंस, उनकी कुछ टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं, ऑटोमोबाइल में वो हमसे बहुत आगे हैं, हर किस्म की इंडस्ट्री में अगर देखते हैं तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। और उसकी रीज़न बेसिकली मेन यही है कि पाकिस्तान को इस पर्सपेक्टिव से किसी ने देखा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, किसी ने ये सोचा ही नहीं है कि ये चीज़ें होने वाली हैं। हर एक को सिर्फ जो है वो जो फिज़िकल अपीयरेंस है मुल्क की वो बेहतर करनी है और जो है वो 5 साल का टर्न और पूरा करके चले जाना है। तो मेरे ख्याल में जब तक ये इन चीज़ों को नहीं देखते, आप पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री देख लें, इतनी डाउनग्रेड जा रही है जबकि पोटेंशियल बहुत है इस मार्केट में। ठीक है, आप हमारी इकोनॉमी देख लें, हर बंदा यहाँ पे परेशान है, हर बंदा तंग आया हुआ है। सर एक तो सवाल अगर मैं करूं कि भारत हमसे किन किन चीज़ों में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आप गिनवा देंगे, लेकिन यही सवाल मैं थोड़ा रिवर्स कर लूँ कि कोई एक चीज़, ज़्यादा नहीं, कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इस टाइम भारत से आगे है। अच्छा, मेरे ख्याल में या जितनी मेरी स्टडी है, जितना मेरी रिसर्च है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी चीज़ है। इवन के छोटी से छोटी हम फूड की भी बात करने हैं ना, तो खाने में भी इंडिया हमारे से आगे है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि हम उनको किसी भी तरह अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल कंट्री है, उनकी कंट्री डायमीटर बहुत बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वो उस हिसाब से उस पर काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं,
यहाँ पे उस तरह का कोई वो नहीं क्या है। स्पेस प्रोग्राम में काम करना इस टाइम हमारी ज़रूरत है? देखिए बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि सारी दुनिया 70 साल आगे बैठी हो और हम 70 साल पीछे बैठे हों, आपको जो नहीं कि लगता अभी ऐसा हो ही रहा हो रहा है? है। ऐसा ही हो रहा है अब तक। तो किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना है इसको चेंज करने के लिए। अगर स्पार्क को आपने कहा, अगर वो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है और पाकिस्तान को लेके जा रही है इस पोजीशन पे कि हम compete कर सकें आगे जाके इंडिया के साथ या यूएस के साथ या किसी भी मार्केट के साथ, किसी भी स्पेस प्रोग्राम में, तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत अच्छी बात है ये लास्ट हमारे में लिए। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह ब्राज़ील जो है वो इसरो से हेल्प ले रही है इंडियन स्पेस प्रोग्राम से, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम से हेल्प ले रही हैं, हम क्यों नहीं मतलब ले लेते हेल्प उनसे? देखिए एक तो अगर आपको हेल्प भी किसी कंट्री की चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास इकोनॉमी आपकी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ कोई तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक मेरे पास कुछ होगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ही यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि हमारी इकोनॉमी इस काबिल नहीं है या हमारे मुल्क में इतना पैसा ही नहीं है कि हम किसी के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके या किसी से उनकी सर्विसेज हम लेके उनके साथ काम कर सकें। एक वजह आपको ये नहीं लगती कि जो ऑफिशियल एनिमी हमने डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब इसराइल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत भी इसराइल से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए, देखें ट्रेड भी हम नहीं कर रहे। बिल्कुल हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर रहे। हम पाकिस्तानियों की एक सबसे बुरी जो आदत है, हम वो हर चीज़ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, शिद्दत पसंदी की तरफ हम बहुत चले जाते हैं। कोई छोटा पॉइंट होगा उसको हम इतना रेस कर देते हैं, जबकि आप अपने मुल्क के अंदर देखें तो वो सारे काम इस मुल्क के अंदर भी हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो इंडिया अगर वो करता है तो वो हमें ज़्यादा दुखता है। तो मेरे ख़्याल में तो इंडिया हमारा किसी भी तरह से जो है वो दुश्मन भी नहीं होना चाहिए। इसराइल का है क्योंकि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि वो यहूदी हैं या जो भी है। चाइना और इंडिया का भी लद्दाख का इशू है, लेकिन उनकी ट्रेड पे कोई कमी नहीं आती, ट्रेड वो अपनी बरकरार ही रखते हैं, बल्कि हर साल बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो अगर हमारा कश्मीर का इशू है तो इसको साइड पे रख के हम ट्रेड क्यों नहीं करते? बिल्कुल कश्मीर का इशू साइड पे रखना चाहिए, हमें पानी का इशू साइड पे रखना चाहिए, हमें पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनल ग्रजेस को साइड पे जब तक नहीं ना रखेंगे, ना हम ग्रो कर सकते हैं और ना हमारी आपस में दोनों मुल्कों की बन सकती है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर अभी जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन और क्या होने जा रहा है आगे। अभी आने तक वाले टाइम में भारत को सुपर पावर बनता देख रहे हैं आप? बिल्कुल वो काम कर रहे हैं उस पर। इस चीज़ को बिल्कुल हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो काम नहीं कर रहे। हम काम नहीं कर रहे लेकिन वो काम कर रहे हैं। हम इस टाइम जो है वो सीट के पीछे पड़े हुए हैं और जलसों जुलूसों के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी हर चीज़ को जो है वो बेहतर कर रहे हैं डे बाय डे। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो भी लीडर्स हैं पाकिस्तान के या जो भी लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को, हूएवर दे आर, चाहे वो पीटीआई से हैं, चाहे वो नून लीग से हैं, चाहे वो जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इन सारे पर्सनल ग्रजेस को और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड पे रख के प्लीज़ इस मुल्क के बारे में थोड़ा सा क्या सोचें। पाकिस्तान को भी किसी नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो कि नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड लीडर और नाइस लीडर। लेकिन आप देखें तो इस टाइम भारत की जितनी भी हिस्ट्री रही है, नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड ब्रेक मतलब उन्होंने किया डेवलपमेंट। ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज पोजीशन एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो बहुत अच्छा कर रहा है अपने पोजीशन पे, बट एज अ पर्सनल और एज अ पर्सनैलिटी वाइज जो उसके एक्ट्स हैं, कई उसके एक्ट्स इस तरह के हैं जो जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है। बट सर क्या वजह है कि जिसे हम ज़ीरो मान रहे हैं, जिसे हम मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के लिए वो हीरो है? नहीं, हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए, इस चीज़ को तो डिनाई करना ही नहीं चाहिए कि इंडिया इज़ नॉट ग्रोइंग। इंडिया हमसे बहुत आगे है और मैं हमेशा इस चीज़ को उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो इंडिया को और किसी भी कंट्री को ग्रोथ में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए, हमें भी ग्रोथ की ज़रूरत है। अब इधर ही बैठे बैठे और कुछ भी नहीं होने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमरान, मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं सर आप? मैं एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। अच्छा, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, नासा जो अमेरिका का स्पेस का इदारा है, वो भारत के साथ मिलकर जो है वो जॉइंट वेंचर कर रहा है, एक मिल के स्पेस प्रोग्राम साथ कर रहा है। पहले तो मुझे बताएं किस तरीके से देखते हैं आप? मैंने मतलब यही देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान इसलिए कामयाब नहीं हो रहा कि हमारे पॉलिटिकल जितने भी हैं वो आपस में एक दूसरे से लेग पुलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो मुश्तरका अगर वो समझते हैं कि वाकई जमहूरियत है, ठीक है। तो फिर तो समझ में आता है कि
मिल के अगर करते हैं तो फिर तो हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंडिया को कंपेयर करें, आप इंडिया की जो कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग है आपस में, ठीक है। और पॉलिटिकल तो हर जगह पे होती है, लेकिन वो अपने मतलब मुल्क को अगर खा रहे हैं तो बना भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आप करप्शन का देख लें, किसके ऊपर करप्शन केस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी चोर हैं उनको मतलब आला पोस्टों पे मतलब वो बनाया जा रहा है कि हर जो जिस चीज़ के ऊपर जिसका केस है वो उसका वज़ीर बन गया है। भारत कितना आगे निकल गया? भारत ये अब एक दिन का फ़र्क है आज़ादी का, तो और अब कितने, ये 2023 में कितना फ़र्क है करंट टाइम के अंदर? अब कितना फ़र्क है उन हम दोनों कंट्रीज़ में? ये समझ लें कि 90% तो है। मतलब 90% 90% वो आगे निकल गए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, 90% तो है। अफसोस होता है। अफसोस नहीं, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और इवन के आप ये देखें कि ये तो टेक्नोलॉजी के ब्याह पे आप बात कर रहे हैं, आप मुआशरत देखें हमारी कहाँ है। कहाँ पे है? आप इंडिया को कंपैरिजन करें, इंडिया में डॉलर रेट क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, हाँ। ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर 1 साल पहले 10 रुपए की थी, या वो 20 रुपए की हो गई है। है। अभी भी मज़दूर तबका जितना भी है वो कितना, उसकी पे वही है। वो कहीं जॉब के लिए जाता है, वो कहता है नहीं जी मैं इतनी पे लूँगा, वो कहते हैं नहीं जी आप जाओ, ठीक है। हम कोई और बंदा रख लेंगे। एवन के पढ़े लिखे लोग हमारे पास, इंजीनियर्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें सैलरी ना दो, हमें एक्सपीरियंस सिखा दो। ये हालात है, हर बंदे के हाथ में डिग्री है। क्या स्पेस प्रोग्राम में काम करना अभी हमारी नीड है इस टाइम पे? डेफिनेटली नीड है, क्यों नहीं है। रोटी मिल रही है लोगों को? अगर रोटी तो बस ये समझ लें कि मांग के गुजारा कर रहे हैं गरीब तबका। पहले फिर रोटी ज़रूरत है या स्पेस पे जाना ज़रूरी है? सबसे पहले तो रोटी ज़रूरत है। देखें क्या इंडिया इस चीज़ से आज़ाद हो गया जो वो स्पेस पे 350 सैटेलाइट अब तक लॉन्च? नहीं, वहाँ पर ये नहीं है।